भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सर्वनाश के लिए शराब पीना पर्याप्त है कि भाई अगर किसी ने अपने घर का और अपने शरीर का और अपने मनुष्य जन्म का सर्वनाश करना है तो भैया शराब पी लो, काफी है। ये कितनी ज्यादा हानिकारक है भक्ति मार्ग में। और जो घटना गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिखकर हमें बता रहे हैं इस पुस्तक में, भाई और बहनों, ये यथार्थ कथाएं हैं। क्योंकि सतगुरु सत्यवादी होता है, परमेश्वर को झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। ये सत साहिब है, सत्यवादी परमात्मा अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह। इनको झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो सत्य कथा शराब के नुकसान के विषय में हमें गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिखकर बताने जा रहे हैं, आज के बाद यदि कोई भाई बहन इस प्रकार की गलती भी कर रहा है, खैर भगत भाई बहन तो नहीं करेंगे इस प्रकार की गलती जिनको ये भक्ति मार्ग समझ में आ गया। आम समाज हिंदू मुस्लिमों के लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये। जो लोग शराब पीते हैं या शराब को पिलाने में औरों का सहयोग करते हैं, दारू के ठेके खोल के बैठे हैं, लोगों को शराब लाकर देते हैं, इस शराब को सूंघना भी कितना महा खतरनाक है, कितना हानिकारक है। शराब की दुर्गंध भी कितनी हानिकारक है। पीने वाले का तो सत्यानाश, बेड़ा गर्ग। ये सत्य कथा सुनिए। सर्वनाश के लिए शराब पीना कितना पर्याप्त है। प्रश्न, मुसलमान धर्म में शराब के निकट भी जाना हराम बताया है, इसके पीछे क्या राज है। पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को इसी बात पर फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने शराब पी ली थी। इसके साथ साथ अन्य जुल्म भी उनकी मौत का कारण था। आरोप था कि भुट्टो ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी अपोजिट पार्टी वाले मोहम्मद अहमद खां कसूरी की हत्या करवाई थी। और ये परमात्मा ने जो लिख दिया वो सत्य, उसमें फिर कोई झूठ नहीं। अब गुरुदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं, मोहम्मद साहब के समय में दैत्यों यानी राक्षसों के रहने की जगह खैबर थी। मोहम्मद साहब ने अली से कहा कि जिब्राइल मेरे पास इसम ए आजम लाए थे, वह मुझसे सीख जाओ, वहां के खजाने से धन ले आओ। यदि तुमसे कोई सामना करे तो उससे लड़ो, डरो मत, क्योंकि इसम ए आजम जिसके पास होता है उसकी सर्वथा विजय होती है। इसम ए आजम का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का मंत्र, एक वो कलमा, जैसे वर्तमान में सार शब्द। तो जिस भगत के पास सार शब्द होगा उसके आगे तो काल भी थर थर कांपेगा, थर थर। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को जिब्राइल नाम के उस फरिश्ते ने इसम ए आजिम दिया था, और जिसके पास वो इसम ए आजिम होता है उसके ऊपर फिर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो फिर विजय होता हुआ चला जाता है। तो वो जो हजरत अली था, अब ये हजरत अली कौन था भाई और बहनों, ये भी इस कबीर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद के साथ में भेजा हुआ था। हजरत मोहम्मद की हर प्रकार से वो अली ही सहायता करता था, अली ही। और गुरुदेव ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है कि उस हजरत अली की, जो कि इस कबीर अल्लाह के द्वारा हजरत मोहम्मद की सुरक्षा के लिए छोड़ा गया था, उसकी 70 हाथ लंबी उसकी तलवार थी। और जब वो अपनी तलवार चलाता था तो ऊपर के आसमान में भी, ऊपर के लोकों में भी उसकी चमक जाया करती थी। तब जाकर ये इस्लाम धर्म चला है, अन्यथा ये शैतान, ये काल। मुसलमान धर्म के लोग जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, शैतान को, ये तो इस्लाम धर्म भी नहीं चलने देता, इस्लाम भी। और मुसलमान इस शैतान को अपना अल्लाह मान के पूज रहे हैं। यदि तुमसे कोई सामना करे तो उससे लड़ो, डरो मत, क्योंकि इसम ए आजम जिसके पास होता है उसकी सर्वदा विजय होती है। अली इसम ए आजम को सीख कर वहां गए पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि उस गढ़ में एक महात्मा रहता था जिसकी रक्षा में वहां के रहने वाले थे। उसी महात्मा की कृपा से कोई किला ले नहीं सकता था। जब हजरत अली
किले को न जीत सका तो मोहम्मद साहब ने उन्हें शौपन में उपदेश दिया कि ए अली, इस शहर में एक फकीर रहता है, उसे किसी न किसी उपाय से शराब खाने के निकट ले जा। उस महात्मा में इतनी शक्ति थी। अब हजरत मोहम्मद बेचारा किसको सपने में दर्शन देगा? ये सारे काम कबीर भगवान के, भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के। अब आप और हमें तो समझ में आ गई सारी बातें। तो हजरत मोहम्मद जी के रूप में कबीर भगवान ने हजरत अली को शौपन में दर्शन देकर कहा कि इस महात्मा के पास में बहुत जबरदस्त शक्ति है। हालांकि कबीर परमात्मा आ गए, क्या महात्मा क्या फात्मा, लेकिन परमात्मा ने घटनाओं को जन्म देना था। तो कहा कि इस महात्मा में बहुत ज्यादा शक्ति है भक्ति की। तू एक काम कर, इसकी भक्ति की शक्ति को नष्ट करने के लिए तू इसको किसी शराब खाने के पास लेके जा, जहां पर शराब बनाई जाती है, लोग शराब पीते हैं। इसको पिलाने की जरूरत नहीं है, केवल शराब खाने के पास लेके चला जा। तो अली ने वैसा ही किया। उसे किसी न किसी उपाय से शराब खाने के निकट ले जा। उसकी नाक में शराब की गंध आवेगी तो उसका मातम्य यानी उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, उसका मातम्य जाता रहेगा। क्या कहा शौपन में हजरत मोहम्मद ने कि जैसे उस महात्मा के नाक में शराब की वो दुर्गंध, वो महक जाएगी, इतने में उसका मातम्य खत्म हो जाएगा, उसकी वो हजारों वर्षों की साधना, उसकी तपस्या सब समाप्त हो जाएगी। यानी भाइयों और बहनों, शराब भक्ति मार्ग में भगत के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, पीना तो दूर की बात है। अगर शराब की महक भी भगत के नाक में चली गई, सारी भक्ति नष्ट। लेकिन भाइयों और बहनों, आप और हमने डरना नहीं है। देखो, जानबूझ के तो हमने ना शराब को हाथ लगाना, ना किसी का सहयोग करना, ना हमने दारू के ठेके के अंदर जाना, ना हमने किसी बोतल में सूंघना। लेकिन वर्तमान में परमात्मा धरती पर है। अगर भगवान हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद ना बख्शे तो ये शैतान हमें भक्ति ना करने दे। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस शैतान के लोक में जो नियम है वो नियम है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये सत्य कथा है। अगर भगत ने शराब भी सूंघ ली, चाहे गलती से या चाहे जानबूझ के, तो भी उसकी सारी भक्ति नष्ट, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस कबीर अल्लाह को, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, इस परवरदिगार को इस बात का पता है कि इस प्रकार तो ये शैतान मेरे बच्चों का मोक्ष नहीं होने देगा। तो वर्तमान में इस कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने हमें अपनी शरण में लिया और परमेश्वर पल पल हमारे साथ में रहते हैं। और परमेश्वर ने हमें छूट दे दी कि बच्चों, जानबूझ के गलतियां करोगे तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होगा, जो जो यहां का नियम है। हाँ, यदि अनजाने में तुमसे गलती हो गई या शैतान ने तुम्हारे साथ में धोखा कर दिया, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने, यार दोस्त ने धोखे से तुम्हारे को सब्जी में मीट खिला दिया, मांस खिला दिया और तुमने खा लिया, तो वो दोष मैं तुम्हें नहीं लगने दूंगा, क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं खाया, तुम्हारे को धोखे से खिला दिया गया। ऐसे में तुम्हारा मर्यादा खंडन नहीं होगी, तुम्हारा नाम खंड नहीं होगा। तुम्हारे किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने गलती से तुम्हारे को किसी ठंडे की बोतल में बियर पिला दी, शराब घोल के पिला दी और तुमने ठंडा समझ के पी लिया, तो तुम्हारी मर्यादा खंडित नहीं होगी, क्योंकि तुमने जानबूझ के गलती नहीं की। लेकिन आगे से ऐसे दुष्ट लोगों से सावधान रहना, उनकी शक्ल भी देखने से परहेज करना है। तो परमेश्वर ने वर्तमान में हमें थोड़ी छूट दे दी भाई और बहनों, अन्यथा ये शैतान हमें यहां से निकलने ना दे। तो गुरुदेव ने कहा कि जानबूझ सांची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। जो भगत जानबूझ के गलती करेगा, मांस खाएगा या किसी को खिलाने में या लाने में सहयोग करेगा, शराब पिएगा या लाने में सहयोग करेगा, किसी को पिलाने में सहयोग करेगा, भैया उसको तो माफी है नहीं, उसकी तो भक्ति बर्बाद है। और अगर धोखे से ऐसा कोई वाकया हो गया किसी भगत के साथ में, तो फिर परमात्मा दोष नहीं लगने देगा। लेकिन वो जो महात्मा जो दारू के ठेके के पास में चला गया और केवल दारू की महक उसके नाक में चली गई और उसकी सारी भक्ति, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो ठीक का समय नहीं था, भक्ति युग नहीं था। उस महात्मा को तत्वदर्शी संत रूप में ये कबीर अल्लाह प्राप्त नहीं था, जिस कारण से इस काल लोक के नियम अनुसार शराब की महक मात्र से उस साधु की सैकड़ों वर्षों की तपस्या और भक्ति पल भर में नष्ट हो गई।
उसकी नाक में शराब की गंध आवेगी तो उसका मातम्य यानी उसकी साधुता, उसकी भक्ति शक्ति नष्ट हो जाएगी। जागने के बाद अली ने वैसा ही किया। उस फकीर की नाक में शराब की गंध पहुंचते ही उसका मातम्य जाता रहा, उसकी सारी भक्ति शक्ति नष्ट हो गई, उसकी तपस्या और भजन का सब फल नष्ट हो गया। अली ने फिर से गढ़ पर चढ़ाई की, किले को जीत लिया, उस फकीर को भी कत्ल कर दिया। केवल शराब की गंध से उसकी वर्षों की तपस्या और भजन का प्रभाव जाता रहा। अब उस बेचारे ने जानबूझ के थोड़ी ना वो अपने नाक में डाली थी, लेकिन भैया अनजाने की गलती भी ये काल माफ नहीं करता। जाने अनजाने के दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं इस काल के लोक में। भाई और बहनों, इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए, इसलिए हमारी भक्ति दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, क्योंकि अल्लाह कबीर शैतान का बाप खुद सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। इसलिए आप और हमारे ऊपर वो कर्म नहीं लग रहे जो कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं, गलती से हो जाते हैं। अन्यथा परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक इंसान सुबह से शाम तक जो इस पृथ्वी पे चलता है, पैदल, साइकिल से, बाइक से, गाड़ी से, हवाई जहाज से, 1 करोड़ जीवों की हत्या करता है। कीड़ी मकोड़े या फिर जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं जो गाड़ी की टक्कर से मरते हैं, हमारे पैर के नीचे आके मरते हैं। एक गाड़ी आप कभी देखना, 100-200 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चले तो बाद में नीचे उतर के देखना, गाड़ी के आगे और उसके बोनट पे कितने जीव आपको चिपके हुए मिलेंगे, मरे हुए। तो भाई और बहनों, ये तो वर्तमान में अल्लाह कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी धरती पे प्रकट हैं। इसलिए आप और हमारे ऊपर शैतान के ये कर्म नहीं लगने दे रहा, और शत भक्ति दे दी। रोजाना हमारा जो कपड़ा मैला होता है, हम रोजाना भक्ति करके, आरती करके, मंत्र करके, सत्संग सुन के पोछा सा मारते रहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये काल के ये कर्म नहीं लग रहे। अन्यथा भाई और बहनों, जीव यहां से बाहर निकलने की शौपन में भी नहीं सो सकता, शौपन में भी। गुरुदेव बता रहे हैं सतगुरु के अभाव में, तत्वदर्शी संत के अभाव में आप और हम तो क्या भक्ति कर लेंगे। हमारी तो 50, 60, 70 साल की उम्र है। गुरुदेव ने बताया सतयुग में लाखों लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, और हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक वो तपस्या किया करते थे साधु संत महात्मा, मोक्ष के लिए जंगलों में जाकर घर छोड़ के। उनको सतगुरु की छाया के भी दर्शन नहीं हुए, और आप और हमें इतनी सहज में अल्लाह कबीर मिल गया, तो कितना बड़ा सौभाग्य आप और हमारा। आप और हमारे आगे तो सृष्टि में कोई देव महादेव भी नहीं है। आध्यात्मिक मामले में, भक्ति के मामले में, किस्मत के मामले में। इसलिए हमने अपने गुरुदेव भगवान पर ब्लाइंड फेथ है, और उनके प्रत्येक वचन में रह के हमने भक्ति करनी है। हमने किसी शराबी व्यक्ति के पास में भी नहीं बैठना है। पास में भी आपने कल के वीडियो में देख लिया होगा गुरुदेव भगवान ने क्या लिखा था, कि जो व्यक्ति मांस खाता है और शराब पीता है, भगत ने उसके नजदीक भी नहीं बैठना चाहिए, यानी उससे यारी दोस्ती मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी भक्ति नष्ट होगी। इतनी सावधानी हमने इस भक्ति मार्ग पर बरतनी पड़ेगी। तभी तो गुरुदेव कहते हैं भगत का और जगत का 36 का आंकड़ा होता है। यानी सच्चे भगत के विचार कभी भी जगत वाले से नहीं मिल सकते। जगत वाला यानी शैतान के प्रभाव में, और भगत यानी सतगुरु के प्रभाव में। तो भैया काल और सतगुरु की तो दुश्मनी है, फिर उनके भक्तों की आपस में कैसे दोस्ती हो जाएगी। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले शकल सब रीत, और कहे कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। केवल अपने भगत भाई बहनों में ही बैठना चाहिए हमने, अन्यथा अपना काम धंधा करो, सतगुरु की महिमा करो, भक्ति करो। दुनिया से थी दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या किसी भगत भाई के संग। तो इतनी सावधानी भाई और बहनों हमने वर्तमान में अपनी भक्ति को सफल करने के लिए गुरुदेव भगवान से उपदेश लेने के बाद में बरतनी पड़ेगी। केवल शराब की गंध से उसकी वर्षों की तपस्या और भजन का प्रभाव जाता रहा। जो नित्य मद पीते हैं, अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जो रोजाना शराब पीते हैं उनकी क्या गति होगी। और उनकी गति भी कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर में 5वें सूक्ष्म वेद में बता रखी है कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति शराब पीता है, एक प्याला
मात्र एक प्याला यानी एक कप यदि किसी ने शराब पिया, उस एक कप शराब की इतनी भयंकर हानि होती है, वो व्यक्ति फिर मनुष्य शरीर छूटने के बाद में लगातार 70 जन्म कुत्ते के प्राप्त करता है। अब सोचिए भाई और बहनों, पूरी जिंदगी में वो कितने गिलास शराब के पिएगा, कितने हजारों लाखों जन्म बारंबार उसको कुत्ते के भोगने पड़ेंगे। ये शराब इतनी खतरनाक है, मांस उससे भी ज्यादा खतरनाक। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।